वेलकम टू ITI एजुकेशन पोर्टल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पेपर सीरीज के अगले क्रम में हम जुलाई 2018 का ये एग्ज़ाम पेपर लेके आए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये मॉर्निंग सेशन का 2 ईयर ट्रेड्स के लिए पेपर है। पेपर हमारे पास इंग्लिश में उपलब्ध है, इसलिए मैं इसका अनुवाद करता जाऊँगा और इसको आप देखते चलिए। क्वेश्चन 1 देखते हैं। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज़ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर किस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? ऑटोमेटिक काम करती है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, एबल टू डू वर्क एज पर इंस्ट्रक्शंस, दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम कर सकती है। तो दोनों आंसर सही हैं, तो पहले का सी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में सीपीयू के मुख्य भाग कौन से हैं? सीयू मुख्य भाग है, एएलयू मुख्य भाग है, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट, इसको रैम कहते हैं, ये भी मुख्य भाग है। तो इसमें हमारा ऑल ऑफ दीज डी करेक्ट आंसर है। ये सारे हमारे मुख्य भाग हैं सीपीयू के। क्वेश्चन 3 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, बाकी सारे हमारे इनपुट डिवाइस हैं, तो मॉनिटर इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स द टास्क ऑफ मैनेजिंग द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा सीपीयू को मैनेज करने में मुख्य रोल प्ले करता है, यह सारे काम करता है? तो देखिए मेमोरी इसका करेक्ट आंसर है। मेमोरी अगर नहीं होगी, कोई भी फंक्शन जब आप क्लिक करते हो, उसको चालू करते हो या उसको स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले मेमोरी में ही रन करती है। मेमोरी ही आपका सारे टास्क परफॉर्म करने में मुख्य रोल प्ले करती है, इसलिए इसका डी आंसर करेक्ट है। पांचवा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर कंपोनेंट वर्क पेयर। देखिए एक कंपोनेंट दिया होगा और उसका एक काम क्या करता है वो दिया होगा। जैसे मीनू बार मैनेज द एंड कस्टमाइज द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को कस्टमाइज करने का काम मेन फॉर्मेट से होता है, अतः ये सही नहीं है। रूलर इंडिकेट एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, इसका सही काम नहीं है ये। हेल्प प्रोवाइड क्विक हेल्प एक्सेस टू हेल्प टॉपिक्स, ये सही आंसर। देखिए अगर हेल्प पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको हेल्प से संबंधित सभी टॉपिक मिलेंगे, तो इसका कंपोनेंट और वर्क पेयर एकदम सही से मैच है, तो सी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन 6, विच इज द राइट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फर्स्ट लिंक ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे पहली लिंक के बारे में सबसे सही सूचना कौन सी है? लिंक इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1969, ये बिल्कुल सही सूचना है। विश्व की पहली जो लिंकिंग की गई थी वो 1969 अक्टूबर में की गई थी, उसे हम आरपानेट, फुल फॉर्म इसका आप देख लीजिएगा, आरपानेट। ये यूएस में दो प्रोजेक्ट्स के बीच में लिंकिंग की गई थी कंप्यूटर्स की, तो उसको आरपानेट कहते हैं। इसको आप पढ़िएगा तो इसका ए आंसर करेक्ट है। 7, व्हेन इंडिया ऑप्टेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, भारत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट कब लागू किया? ऑप्शन ए 17 अक्टूबर सन 2000 में, तो इसको याद रखेंगे, 17 अक्टूबर सन 2000 में ही इस्टेब्लिश किया गया था। 8वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ रीडिंग प्रोसेस। पढ़ने का मुख्य प्रोसेस कौन सा है? फॉर्म फिलिंग, रीडिंग, डेवलपमेंट ऑफ द अंडरस्टैंड ऑफ द कॉलम्स, ऑल ऑफ दीज। रीडिंग का मुख्य उद्देश्य रीडिंग ही है। क्वेश्चन 9, व्हाट इज विंडोज एग्जैक्टली। विंडोज एक्चुअल में क्या है, एग्जैक्टली क्या है? सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बिल्कुल। विंडोज एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, प्रोसेसर नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स बोर्डम। बोरियत जो फील करते हैं उनमें से किसको दिखाता है? क्रॉसिंग आर्म्स अक्रॉस द चेस्ट, ये पहला आंसर गलत है, जो कि इसको डिफेंसिवनेस कहते हैं। ये हमारा जेस्चर एंड पोस्चर या फिर आप बॉडी लैंग्वेज से संबंधित है कह सकते हैं। अगर आप हाथ बांध के खड़े हैं तो आप डिफेंसिव स्थिति में कहे जाते हैं। टचिंग द ईयर्स, कान पकड़ना, ये सोचने से संबंधित है। लुकिंग स्ट्रेट, सामने की तरफ देखना, ये भी नहीं है, इसका कोई भी आंसर सही नहीं है। बोरियत फील करने में कोई सा आंसर सही नहीं है। बोरियत फील करने में आप समझ सकते हैं जैसे घड़ी की ओर बार बार देखना या गेट के एग्जिट की तरफ बार बार देखना, तो इसको बोरियत कहते हैं। 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द रोल ऑफ असिस्टेंट इन इंटरव्यू। इंटरव्यू में कौन सा एक सहायक है
आप कैसे दिखाई दे रहे हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, ये भी ज़रूरी है, बिहेवियर कैसा है, ये भी ज़रूरी है। तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 12. Fill in the blanks with the help of appropriate preposition. Someone is knocking at the door. आपने अखबारों में पढ़ा होगा, नॉकिंग डोर के साथ एट ही लगता है हमेशा। नॉकिंग एट द डोर सही आंसर है, ए आंसर करेक्ट है। 13. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल WH वर्ड? इज ही वर्किंग? तो वॉट इज ही वर्किंग करेक्ट नहीं है। वेन इज ही वर्किंग सही नहीं है। वेयर इज ही वर्किंग, वह कहाँ काम कर रहा है, वह कहाँ काम कर रहा है, वेयर से संबंधित है कहाँ, तो इसका ए आंसर सही है। 14. फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ब का कौन सा फॉर्म यहाँ पे लगेगा? करन द मार्केट शेयर ऑफ द कंपनी विथ कंटिन्यूस एफर्ट। सतत प्रयास करते हुए, चूँकि सतत प्रयास करण कर रहा है अतः उसने अपने कंपनी के मार्केट शेयर को इंक्रीज़ कर दिया होगा। इंक्रीज्ड, ये चीज़ पहले से हो चुकी है, घटना घट चुकी है, ये फ्यूचर टेंस से संबंधित है, ये सही नहीं है यहाँ पे, इसलिए ए आंसर करेक्ट है। करण ने अपनी कंपनी का वैल्यू इंक्रीज कर दिया है लगातार प्रयत्न करते करते। 15. सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। ये कोई SMS टाइप का जैसे आप करते हैं, यू आर टू सी टू लव, तो यू आर टू क्यूट टू लव। अब देखेंगे ये आंसर गलत है, ये भी गलत है, बी आंसर यू आर टू क्यूट टू लव सही आंसर है। 16. कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल कंजंक्शन। सही कंजंक्शन इनमें से कौन सा है? ही इज नॉट ओनली अ लायर ऑल्सो ए चीट, यहाँ पे बट सही आंसर है। ही इज नॉट ओनली अ लायर, झूठा है ही है किंतु वह चीटर भी है, ये सही है, ये आंसर करेक्ट है। 17. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीजन फॉर अ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम का इनमें से कौन सा एक कारण हो सकता है? मिसअंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन गिस्ट, दिए गए इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से ना पढ़ना या अच्छे से ना समझना। बी. अनेबल टू गेट द नीड ऑफ स्पीकर, बोलने वाला क्या कहना चाहता है, उसकी ज़रूरत क्या, यही नहीं समझना। बोथ ए एंड बी सही आंसर है, दोनों से ही आप समस्या क्रिएट कर सकते हैं या दोनों समस्या का कारण हो सकता है। 18वां. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल पार्ट ऑफ रिज्यूम। रिज्यूम ए बायोडाटा आपका जो होता है उसमें कौन कौन सा इसेंशियल पार्ट है? तो इसमें आपका नेम एंड एड्रेस ये भी ज़रूरी है। डेली एक्टिविटीज इससे कोई लेना देना नहीं है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एजुकेशन ये भी ज़रूरी है, तो ए एंड सी यहाँ पे सही आंसर। 19. देखिए, हेलो अनुभव, दिस इज सिंडे, मे आई नो समथिंग अबाउट यस्टरडेज इंसिडेंट, हु इज स्पीकर इन दिस कन्वर्सेशन। देखिए यहाँ पे है, उसने अनुभव को फ़ोन किया है, तो अनुभव रिसीवर है यहाँ पे, और सिंधे जो यहाँ पे है, सिंधे वो बोल रहा है, तो स्पीकर यहाँ पे सिंधे है। 19 का बी करेक्ट आंसर है। 20. व्हाट विल बी द सूटेबल मेजर फॉर अ बैग फाउंड इन अ बस। बस में आपको एक बैग मिलता है, तो आप क्या करेंगे? इसको चेक करेंगे? बिल्कुल नहीं। पुलिस को सूचना देंगे? बिल्कुल सही। कोई अगर लावारिस वस्तु या बैग आपको मिलता है तो आप सबसे पहले सूचना पुलिस को देंगे, तो बी आंसर करेक्ट है। 21. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द सक्सेस फीचर ऑफ एन इंडस्ट्रियलिस्ट। किसी उद्योगपति को सफल होने में कौन कौन से रोल प्ले करते हैं? ऑप्शन ए, राइट डिसीजन राइट टाइम, सही समय पर सही निर्णय, बिल्कुल सही बात है ये। एबिलिटी टू डू समथिंग न्यू इन द प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल वन, पुरानी चीज़ों से जो पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं उनके स्थान पे कुछ नया करना, क्रिएटिविटी करना, ये भी सही है। खुद की क्षमताओं पर विश्वास करना, तो डी सही आंसर है। चारों सही आंसर है तीनों यहाँ पे, तो डी करेक्ट ऑल ऑफ दीज। 22. व्हाट इज ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स इन कम्युनिकेशन? ए असिस्टेंस, बी न्यूट्रल, सी हर्डल्स, डी नन ऑफ दीज। तो कम्युनिकेशन के लिए इनमें से कोई सा भी सहायक नहीं है, कोई भी। ट्रेडिशन एंड बिलीव्स ऑफ कम्युनिकेशन के आप पढ़ लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं है, डी सही आंसर है। 23. व्हाट इज प्रोनाउंसिएशंस बेसिकली? उच्चारण मूल रूप से क्या है? एक विधि है, बी एक शब्द है, एक फ्रेज है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोनाउंसिएशन एक विधि है, एक मेथड है, तो इसका ए आंसर करेक्ट है। 24. व्हाट इज स्ट्रेस बेसिकली? ये स्ट्रेस का संबंध आपके प्रतिबल से है। ये प्रतिबल
जैसे किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर एक प्रतिबल उत्पन्न होता है। तो लगा गए फोर्स के को प्रति यूनिट एरिया, जब किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाते हैं तो अंदर से एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है, उसी रेजिस्टेंस प्रति यूनिट एरिया को हम स्ट्रेस कहते हैं। ये मैकेनिकल से संबंधित ट्रेड्स का विषय है। ये बी आंसर करेक्ट है। फोर्स, ये फोर्स है। जैसे आप किसी चीज़ को खींचते हो, किसी वस्तु को, तो बॉडी अपने अंदर एक इंटरनल फोर्स जनरेट करती है, तो वही उसी को ही लगभग स्ट्रेस कहते हैं। तो बी आंसर का। 5 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इसेंशियली रिलेटेड पार्ट ऑफ अ रीडिंग प्रोसेस। रीडिंग प्रक्रिया से इनमें से कौन सा भाग संबंधित है या अनिवार्यतः है, या कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ रीडिंग है, कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग भी कह सकते हैं। कंटिन्यूस प्रैक्टिस, किसी चीज़ को पढ़ने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए लगातार अभ्यास ज़रूरी है, तो ये सही हो सकता है आंसर। रिफाइनमेंट, इसका कोई संबंध नहीं है, इससे कोई संबंध नहीं है। कंटिन्यूस डेवलपमेंट, इससे कोई संबंध नहीं। ऑल ऑफ दीज नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसका एसेंशियल पार्ट्स ऑफ रीडिंग आप देखेंगे तो इसमें आपका वोकेबलरी से भी संबंधित है, ये फोनिक्स से भी संबंधित है, फोनेमिक अवेयरनेस से संबंधित है और फ्लुएंसी से संबंधित है। तो इसके मुख्य 5 पार्ट यही होते हैं। इसमें कंटिन्यूस प्रैक्टिस या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सही आंसर है। सबसे नज़दीक आंसर आपका, सबसे क्लोज आंसर यही है ए, इसलिए ए करेक्ट आंसर है। चलिए आप इन प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।